वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पार्ट नंबर 5। दोस्तों कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो PYQ पढ़िए, मार्क टेस्ट पढ़िए। निश्चित रूप से आपकी सफलता के लिए कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों कोई भी एग्जाम निकालना हो, साथ साथ क्या आपकी कंटिन्यूटी एक ही दिशा में आप मेहनत करिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आइए मैं चलता हूं अपने क्वेश्चन की ओर, जिसे आप बेटर से बेटर कर पाए। ठीक है, देखिए दोस्तों हम ग्राफ के विषय में सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बेसिक से समझाने का प्रयास करता हूं। ये आप लोग जानते हैं, यहाँ पर x होता है। ठीक है, यहाँ पर ये x मतलब क्या है, ये जानते हैं 0 0 था। ठीक, यहाँ पर x y की दोनों वैल्यू 0 थी। अगर ऐसा कर सकते हैं, अगर 0 से अगर दाएं साइड जाएंगे, राइट हैंड साइड जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव मिलती है। ठीक है, यहाँ पर अगर दोस्तों अगर यहाँ पर अगर बाएं साइड गए तो इसे बोला जाता है एक्स डैश, इसकी वैल्यू क्या मिलती है, नेगेटिव साइन। इतना आप जानते हैं। ठीक है, अगर सेम कंसेप्ट वाई है, वाई अगर क्या अगर ऊपर डायरेक्शन में जाएंगे तो वैल्यू क्या मिलती है, पॉजिटिव मिलती है। दोस्तों यहाँ पर अगर नेगेटिव यहाँ लिखेंगे, वाई डैश अगर क्या है नीचे जाएंगे तो क्या होगा, वैल्यू 0 से जब इस साइड आएंगे यहाँ पर क्या होगा, आप जानते हैं -1 -2 -3 -5। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन चलते थे। क्वेश्चन आपको दिया गया, करा कि y = 5 की वैल्यू, इसको ग्राफ पर ड्रा करिए। देखिए जानते हैं इस पॉइंट पे क्या होता है, x y दोनों का मान 0 0 होता है। अर्थात जो x डैश लाइन है, ये दोस्तों किसका ग्राफ है, ये y की है, या कह सकते हैं x बराबर 0, दोनों के बराबर, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पे सारी वैल्यू आपको 0। ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ये नाम देना चाहते हैं, नाम भी दे सकते हैं, AB मान लेते हैं, या आगे कहीं भी ले सकते हैं। हमने मान लीजिए AB तक गया। ठीक है, ये क्या, ये किसकी लाइन हो गई, ये कह सकते हैं y बराबर 0। ठीक है, ये पूरी लाइन ले सकते हैं, x डैश ले सकते हैं। हमने आपको यहाँ पर AB ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, और आपको y = -5 हमने आपको डिस्कस कराया, तो हमने -5 मतलब 0, अगर जब y की दिशा में जाएंगे और यहाँ पर नीचे जाना पड़ेगा, नीचे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये नेगेटिव साइन दिया। ठीक है, आप जानते हैं कि यहाँ पर कहीं -5 आएगा। ठीक है, -5 यहीं पाएगा। हम दोस्तों अगर इसको हम ग्राफ ड्रा करेंगे, जानते हैं इस लाइन को, तो यहाँ पर ये देखिए ऐसे बनेगा। यह लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए, एकदम सीधी। यहाँ पर एकदम कहीं भी यह वो नहीं होनी चाहिए, इसके क्या यहाँ पर थोड़ा टेढ़ी बन रही है, लेकिन दोस्तों यह इसकी सीधी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इसकी ये लाइन थोड़ा सीधी होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि मुझसे नहीं बना, लेकिन यहाँ पर मैं पेन से लिख रहा हूँ, तो वहाँ पर चलिए यहाँ पर चलिए मान लेते हैं कि ये लाइन बन गई। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं ये C, यहाँ पर इसका नाम देते हैं ये D। ठीक है, ये कौन सी लाइन हो गई, ये y = क्या हो गया, देखिए -5। ठीक है, एक लाइन देखिए आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये एक लाइन यहाँ पर दिख रही है। तो दोनों लाइनें देखिए AB क्या CD कभी एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी, कभी भी लाइनें ये आपस में चलती रहेंगी, ये भी आपस में चलती रहेंगी, कभी भी एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी एक दूसरे के क्रॉस नहीं करेंगी। जब दोस्तों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो उस सवाल का उत्तर होता है कि नो सॉल्यूशन। क्या होता है, नो सॉल्यूशन। क्यों, यहाँ पर जब ये लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे आपस में मिलेंगी इस तरह कहीं पर, तभी तो इसका सोल्यूशन होगा। तो ये लाइनें आपस में, दोनों लाइनें आपको दिख रहे हैं, ये कहीं मिल ही नहीं रही है, इसलिए आंसर क्या होगा, नो सोल्यूशन। अर्थात इसका कोई हल नहीं है। तो करा एक हल, ये गलत करा है, 2 हल, ये गलत करा है, ये अनंत हल, ये भी गलत करा है। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर होगा। कोई हल नहीं है, नो सोल्यूशन, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये भी आसान कंसेप्ट है। देखिए यहाँ पर आप लोग जानते हैं, जब भी क्या अनंत हल होते हैं, अभी हमने आपको डिस्कस कराया कि नो सॉल्यूशन होते हैं, तो दोस्तों वो लाइनें एक दूसरे कट नहीं करती हैं। और दोस्तों अनंत के लिए क्या होती हैं, एक लाइन क्या होती है, यहाँ पर एक लाइन दोस्तों यहाँ पर दूसरी लाइन के जस्ट एकदम इक्वल होती है। यहाँ पर अर्थात ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन दूसरे लाइन के जस्ट ऊपर होती है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस सवाल का उत्तर देखिए, एक लाइन में देना चाहते हैं, ये दोनों समीकरण देखिए अनंत हल है, तो दोनों समीकरण आपस में बराबर होने चाहिए, दोनों समीकरण आपस में। तो आपका k का ऐसा कौन सा मान रखें कि जो दूसरा समीकरण आपको दिख रहा है इसके बराबर, बाई ऑप्शन से करेंगे। देखिए मुझे इसके बराबर लाना है, कब लाएंगे, जब कहेगा इनफाइनाइट सोल्यूशन हो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने -1 रखा, ठीक है, माइनस के स्थान पर रखेंगे -1, तो देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखिए आपको मिल जाएगा, तो माइनस क्या होगा यहाँ पर आपका 2k, यहाँ पर 2x आ जाएगा, सॉरी 2x, क्योंकि x का हमने k का मान रख दिया। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या
3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर माइनस हम डिवाइड कर दें, माइनस डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, देखिए आपको इस इक्वेशन में माइनस डिवाइड करेंगे आपको 2x माइनस क्या होगा 3y प्लस क्या होगा 5। देखिए इसके बराबर आ गया कि नहीं, जो आपका जो ये इसके बराबर आ गया, तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बिना पेन चलाए हुए आप इस सवाल पे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने जीरो रख दिया तो जानते ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्या होगा यक्स आएगा, यहाँ पर क्या आएगा इसकी वैल्यू क्या होगी 2x आएगा, और वैल्यू आगे चल के क्या होगा 3y। कभी भी दोनों समीकरण आपस में बराबर नहीं, ठीक है। तो ये तो आप बाई ऑप्शन से, अगर आप मोटे तौर से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। जब भी कहे अनंत हल हो तो दोस्तों जो यक्स का कोफिशिएंट है लिखिए, देखिए यहाँ पर डिटेल में भी करा दे रहा हूँ। देखिए यक्स का कोफिशिएंट है और जो दूसरे इक्वेशन में यक्स का कोफिशिएंट है, इन दोनों को आप क्या करिए यहाँ पर रेशियो में लिखिए, अनुपात में, ठीक है। ये वैल्यू क्या करेंगे आप एक बार फिर लिखिएगा y का कोफिशिएंट यहाँ पर, फिर दूसरे इक्वेशन में y कोफिशिएंट क्या -3 है, ठीक है। अब इस यहाँ इक्वल टू कांस्टेंट टर्म वाला भी लिख सकते हैं, तो -5 आ जाएगा यहाँ पर और यह इसके y, ठीक है। हमने x का गुणांक y का गुणांक कांस्टेंट टर्म आपस में बराबर करेंगे। क्यों करेंगे, जब दोस्तों ये अनंत हल हो, ठीक है। पर अब यहाँ से कोई भी यहाँ पर k का मान निकालना, तो आप यहाँ फर्स्ट सेकंड आप ले सकते हैं, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2k + 1 और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें -2, अगर इधर ले जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा माइनस, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे तो आपको 3k = -3, तो k = -1 आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो नोट डाउन करिए, बाई ऑप्शन से करिए, आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, आप मौखिक रूप से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बताना है कि अनंत हल हो। अब देखिए अगर दोस्तों देखिए 3 तरह के सवाल आते हैं, उसको नोट डाउन करिए। जब अनंत हल हो तो हम कहेंगे इसके लिए क्या होगा, इस कंडीशन को होल्ड करता है, ठीक है। पर अगर दोस्तों यहीं पर कहता है कि अद्वितीय हल हो, अगर अद्वितीय हल हो तो उत्तर क्या आता है, यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू करते। अद्वितीय मतलब क्या, यूनिक सॉल्यूशन होता, तो यहाँ पर क्या लिखते, जो x कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट आपस के रेशियो डज नॉट इक्वल टू 0 पर करते, तो उत्तर क्या मिलता है कि डज नॉट इक्वल टू -1 सही होता। इसको भी नोट डाउन करिए। अगर नो सोल्यूशन होता तो नो सोल्यूशन के लिए क्या करते दोस्तों, ये कंडीशन, ये जो अभी यहाँ पर ये डज नॉट इक्वल टू, यहाँ तो ये तो रहता है, ये सही रहता है, यहाँ पर ये इक्वल टू का साइन यहाँ पर रहता है, ऐसे रहता है। देखिए यहाँ पर मैं एक ही नियम में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ऐसे, अर्थात A1 A2 B1 B2 डज नॉट C1 C2 होना चाहिए। जब भी नो सोल्यूशन है तो इस तरह का सवाल में तब भी यहाँ से सॉल्व करेंगे, के की वैल्यू फाइंड करेंगे -1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर जो कांस्टेंट जो रेशियो है ये आपस में क्या होना चाहिए, ये इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी आपको डिस्कस भी करा था, ये दोनों लाइनें क्या है, एक दूसरे कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये छोटी बड़ी हो सकती हैं, कांस्टेंट बदल सकता है, लेकिन दोस्तों ये लाइनें आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो कैलकुलेशन करने वाला क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या x y का मान निकालना है, तो हमने पहले वाले इक्वेशन में पहले किसका मान निकाल लें, चलिए हम इसके किसका मान लेंगे, चलिए हम मान निकाल दे रहे हैं आपको यहाँ पर चलिए इसको किसको कटाएं, आप कोई भी इसके एक कटा लीजिए। चलिए हम मानते हैं x कटाते हैं, ठीक है। आप जानते हैं इसका यहाँ 5 है, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले में, और सेकंड वाले में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि x का जो वैल्यू होगी आपस में बराबर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10x हो जाएगा, अपान क्या होगा यहाँ पर x हो जाएगा, सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 5 × 15, सब में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वल टू 13 × 25 क्या होगा 65, ठीक है। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये भी देखिए 10x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक है। y बराबर क्या होगा -4, ठीक है। अगर हम इसको क्या कर दें, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो ये वैल्यू जानते हैं ये इससे कट जाएगी, और 15 8 क्या होगा 23 हो जाएगा। 23 अपान y बराबर क्या होगा, ये माइनस क्या करेगा प्लस करेगा, और इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, ये आएगा 69। ये कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ गई, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ गया। ये 1 अपान y की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पर 3, इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। अब यहीं पर रख दीजिए, यहाँ पर देखिए किसी भी मिरर रख दीजिए, या इसमें रखिए पहले, चलिए मैं दूसरे में रखता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ 5 बाई क्या x है, ठीक है।
1/y के स्थान पर कर सकते हैं 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा 4 3 12, ठीक है, क्योंकि यहाँ y इंटू 1/y लिखेंगे तो उसके स्थान पर 3, तो यहाँ पर 4 3 12 होगा, -2 होगा। तो इसको इधर लाएंगे क्या आएगा, आपको जानते हैं ये 10 आ जाएगा। इसको इधर इधर लाएंगे ये 10 होगा, तो x बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 1/x बराबर, ठीक है 2, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से अगर पूछा जाए बताइए x बराबर क्या आएगा 1/2, और यहाँ पर y बराबर क्या होगा 1/3। सवाल पूछा कि यहाँ पर x प्लस y को आपको ऐड करना है, तो 1/2 प्लस 1 क्या होगा 3। तो सवाल का उत्तर क्या होगा 5/6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। आइए मैं एक खूबसूरत सवाल और डिस्कस करता हूँ, ठीक है। पर देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, देखिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सवाल आपको अक्सर देखने को मिलते भी हैं दोस्तों। इस सवाल का उत्तर ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए हम इस सवाल को मौखिक रूप से कर सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर अगर पूछा जाए कि यहाँ पर, या देखिए पहले एक बार से थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। हम जानते हैं इसको, देखिए यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस, अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्योंकि हम आपको किसके फॉर्म बनाएंगे, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। ये जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको बनाएंगे, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई करिए, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर इतना तो जानते हैं कैसे करते हैं, हमने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। और प्लस क्या होगा यहाँ पर कांस्टेंट टर्म ab माइनस के, ठीक है। यहाँ पर ये अब देखिए इक्वल टू 0। ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखिए अगर यहाँ पर कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर c प्लस डी दिया है, ये क्या जानते हैं मूलों का, दो मूलों का योग क्या होता है, हम जानते हैं x का गुणांक नेगेटिव साइन के साथ, यहाँ नेगेटिव पहले से a प्लस बी आएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका गुणनफल क्या होगा, यहाँ c इंटू मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, कांस्टेंट टर्म लेंगे, और यहाँ पर x² कोफिशिएंट डिवाइड करेंगे, लेकिन x² कोफिशिएंट क्या है 1 है, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। आपको निकालना है यहाँ पर देखिए a प्लस बी का मूल समीकरण क्या होगा। तो अगर पूछा जाए भाई a प्लस बी बराबर, क्योंकि a प्लस बी की बात कर रहा है, तो अगर a प्लस बी निकालेंगे तो कोई चेंज हुआ नहीं, वो वैल्यू क्या होगी c प्लस डी होगी, ठीक है। अगर यहाँ से a b निकालना चाहते हैं क्या आएगा, ए बी बराबर आपको मिल जाएगा सी डी, यहाँ पर क्या होगा प्लस के, ठीक है। यहाँ पर या ऐसा कर सकते हैं, ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन पे जाइए, देखिए अभी आपको देखिए मूलों का गुणनफल कितना होना चाहिए, सी डी प्लस के होना चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट टर्म ढूंढिए, अगर इसमें से मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगा, देखिए सी डी मिलेगा ना, सी डी प्लस के मिलेगा। देखिए यहाँ पर अगर कांस्टेंट टर्म अचर पद, क्योंकि हम जानते हैं मूलों का गुणनफल में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपान x² का गुणांक, x² का गुणांक सब में एक ही, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर सी डी प्लस किया जाएगा नहीं, अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे सी डी प्लस के, ये ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, क्योंकि मूलों गुणनफल, ये आंसर क्यों नहीं होगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे सी डी तो मिलेगा लेकिन माइनस के, लेकिन मुझे मूलों का प्रोडक्ट कितना मिलना चाहिए, यहाँ पर आपको मिलना चाहिए सी डी प्लस के, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगा, AC मिल रहा है लेकिन मुझे चाहिए CD, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। अगर दोस्तों अगर एग्जैक्ट आंसर चाहते हैं तो हम जानते हैं कौन सा कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं x² समीकरण कैसे निकालते थे, यहाँ पर लिखते थे मूलों का योग, यहाँ पर क्या लिखते थे x प्लस मूलों का योग a प्लस b, यहाँ पर ये भी पढ़े हैं मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर x², यहाँ पर x, a प्लस b का मान दिया है c प्लस d है, यहाँ पर ब्रैकेट बंद, प्लस ए बी के स्थान पे c, यहाँ पर d प्लस के इक्वल टू 0। जैसे अभी हमने इसको ये ब्रेक किया था, तो इसको ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि अगर इसका हम देखिए इसका ले लेते हैं इतना, हम जानते हैं कि इसका ऐसा फैक्टर कीजिए कि सी डी आए, तो हम जानते हैं यही आएगा x माइनस सी, और यहाँ पर x माइनस डी आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर देखिए एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों कैलकुलेशन आपको यहाँ पर बाई ऑप्शन से करिएगा तो आपको अच्छा कम समय में बेटर से बेटर करेंगे, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये भी आसान है, पहले तो इसको हम जानते हैं। देखिए जब भी हम क्या करते हैं, वास्तविक रियल मूलकों की हम या रूट्स की हम जब चर्चा करते हैं या बताते हैं कि रूट्स कैसे होते हैं, तो आप जानते हैं हम डी निकालते हैं। डी की वैल्यू आप लोग जानते हैं p² माइनस 4ac, ठीक है। अगर इसके रूट्स, अगर यहाँ पर डी अगर क्या है, यहाँ पर जानते हैं अगर ग्रेटर देन 0 आया, ठीक है, तो इसको कहेंगे इसके 2 रूट्स होंगे,
दोनों रूट क्या होंगे, समान, क्या लिखेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, क्या होंगे लिखेंगे, इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, इसको नोट डाउन करिएगा, वास्तविक होंगे और क्या होंगे, और असमान होंगे, ठीक है, असमान। अगर इंग्लिश में कह सकते हैं ये रियल एंड क्या अनइक्वल होंगे, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। अगर डी की वैल्यू आपको 0 मिल जाए, ठीक है, पर 3 कंडीशन, तो इसके रूट्स क्या होंगे, यह क्या कर सकते हैं, इसके रूट्स क्या होंगे, वास्तविक होंगे, लेकिन क्या वास्तविक के साथ क्या होंगे, यहाँ पर आप लोग जानते हैं रियल के साथ क्या होगा, ये समान होंगे। ये कंसेप्ट आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पर अगर डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 आए, ठीक है, पर तो इसके रूट्स क्या होंगे, क्या लिखेंगे, अवास्तविक होंगे, और क्या वैल्यू क्या होगी, इसका कोई हल नहीं होगा। इसके लिए कितने हल है, 2 हल है, इसके लिए भी 2 हल है, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक की बात होती है। हम लोग किसी कौन सी क्वाड्रेटिक की, ये जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की, इसकी बात कर रहा है, जानते हैं इसमें 2 रूट्स होते हैं, वो दोनों रूट्सों के विषय में पूछ रहा है। तो ये पहले कह रहा है 3 रूट्स होगा, तो ये तो इसी गलत होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक नजर आ रहा है, 3 की बात ही नहीं होगी। यह आंसर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हम चेक करेंगे यहाँ पर देखिए, ये वैल्यू निकालते हैं, यहाँ देखिए निकाल लीजिए, पहले इसको सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। देखिए मैं डायरेक्ट करता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, तो जोड़ेंगे डायरेक्टली 3x स्क्वायर आएगा, ठीक है। ए स्क्वायर यहाँ पर जानते हैं प्लस बी स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, देखिए 3 त्रिका 9, 9 और 4 13, यहाँ 9 4 13 और 13 1 क्या होगा, आप यहाँ मिलेगा 14, ठीक है। कांस्टेंट टर्म दिए हैं 14, ठीक है, आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। देखिए इक्वल टू यहाँ पर और क्या करेंगे, 2ab होता है, यहाँ माइनस 2x आएगा, माइनस 4x आएगा, माइनस क्या होगा 6x आएगा, तो जोड़ी क्या आएगा, यहाँ पर 6 6 4 10 10, यहाँ पर क्या होगा 10, यहाँ पर क्या होगा 12 आ जाएगा, तो 12x अपने अनुसार मल्टीप्लाई कर लीजिए नेगेटिव साइन में, ठीक है। अब दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पर हम मुझे क्या निकालना है, डी चेक करना है, डी की वैल्यू क्या आ रही है। देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस बी मतलब क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर यह 12 × 12 कर दीजिए, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। बी स्क्वायर यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस क्या लिखेंगे 4ac, देखिए 4a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है और सी की वैल्यू 14 है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ देखिए ये देखिए लेस देन 0 करके चेक करते, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, देखिए ये 12 12 यह जानते इस साइड गया तो 12 12 हटा सकते हैं, तो हमारे पास क्या 12 ग्रेटर देन क्या है 14 है। ये कंडीशन को होल्ड कर रहा है, हम देख रहे हैं ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं है, क्योंकि जानते हैं 12 हमेशा क्या है 14 बड़ा होता है, इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। तो हमने आपको बताया कि जब ये कंडीशन होल्ड करे तो कहेंगे क्या हो, इसका कोई हल नहीं होगा, अवास्तविक होंगे, तो नंबर आपका सोल्यूशन क्या होगा 0 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ई होगा। अगर यहीं पर क्या आता है, अगर डी की वैल्यू यहाँ पे 0 मिल जाती तब कहते हैं इसके रूट्स क्या होंगे, यहाँ पर समान होंगे, और इसके रूट्स क्या होंगे, यहाँ पर 1 होंगे, यहाँ पर क्योंकि 1 लिखेंगे, ठीक है। अगर यहीं पर देखते डी की वैल्यू अगर क्या 0 से बड़ी आती है, यहाँ अगर सॉल्व करेंगे, देखिए निगेटिव साइन आ रहा है, अगर तो यहाँ पर वैल्यू क्या कहते हैं, इसके 2 सोल्यूशन होते, एक क्या होते और समान होते, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पर आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए इस सवाल का आपको आंसर देना है कम समय में। देखिए थोड़ा ग्राफ आप तो सीख ही गए हैं, देखिए ग्राफ आप जानते हैं कि यहाँ पर वैल्यू क्या होती है 0 0 होती है, ये आप अभी हमने आपको डिस्कस कराया, ठीक है। ये वैल्यू करा कि इसको ओ ले लीजिए, ठीक है, और करा कि ए कामा, अभी आपको हमने बताया कि अगर एक्स डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, वैल्यू क्या मिलती है एक्स की पॉजिटिव, वाई देखिए 0, तो यहाँ पर जानते हैं ये लाइन पूरी वाई वाई होती है। हमने आपको बताया कि ये इस पे एक्स वाई की वैल्यू सारी 0 होती है, ठीक है। इस पॉइंट का ड्रा करेंगे आएगा, यहाँ पर आएगा नहीं, आप कहेंगे यस सर यहीं पर आएगा, इसका ये पॉइंट लिखा, ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया, ये आपको दिया गया है ए बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर क्या है डी, यहाँ पर ये वैल्यू ये कहीं पर एरर है दोस्तों, यहाँ पर है, यहाँ पर आपको निकालना क्या है, यहाँ पर ये 0,3 दिया गया, यहाँ पर इसको 0 कर लीजिए, ठीक है। ये कहीं एरर है, यहाँ पर क्या होगा, ये जो बी वाला पॉइंट है, ये बी वाला पॉइंट का है, देखिए 0,3 है, अर्थात हम जाएंगे वाई डायरेक्शन में, और यहाँ वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम जानते हैं ये कहाँ आएगी, ये यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर
ये पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पर 0 कामा क्या होगा यहाँ पर 3, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा यहाँ पर बी, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम इसको मिलाएंगे, ठीक है, आपको क्या बनाना है, एक आयत बनाना है, ठीक है। एक तो यहाँ पे मिल गया, ठीक है, यहाँ पर हम मिल गया, एक आयत बनाना है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या आएगा, ये इसके सामने आएगा, क्योंकि आयत की क्या आती है, आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं कि नहीं, ये जानते हैं, ठीक है। यहाँ आमने सामने की भुजाएं बराबर, ठीक है। अब अगर इसका पॉइंट निकालना चाहते हैं, देखिए हम देखिए इसका डी का पॉइंट कैसे निकालेंगे। देखिए आप जानते हैं इधर कितने डायरेक्शन में आए, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ से 0 से ए तक कितने आए हैं, 2 आए कि नहीं, अर्थात ये लाइन इसके बराबर होगी, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और दोस्तों ये y कहाँ गए, 0 से 3 होगा, ये 3 होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, इसका जो डी का पॉइंट होगा 2, 3 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो दोस्त कमेंट करिएगा, न समझ में आए तो दोस्त मैं एक बेहतरीन कंसेप्ट और समझाने का प्रयास करूंगा। आइए मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन पे देखिए आप दोस्तों, ये भी बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है। ये आपके पेपर में बिहार, ये क्या था, इसे बिहार स्टेट पढ़ा रहा था, ये सवाल आया था दोस्तों। यहाँ भी देखिए आपके पेपर में आया, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर देखिए 2-3 चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, लगातार हर एक पेपर में आते हैं, ठीक है। कंसेप्ट क्या है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका कंसेप्ट क्या है, देखिए यहाँ पर कोई त्रिभुज है, यहाँ पर नाम देते हैं ए, यहाँ पर क्या है बी, यहाँ पर सी, ठीक है। यहाँ पर लेकिन इस सवाल का उत्तर क्या पूछा, ये कह रहा केंद्रक निकालिए। सेंट्राइड कैसे निकालेंगे, सेंट्राइड का फार्मूला होता है x1 यहाँ पर प्लस x2 प्लस क्या x3/3। अर्थात अगर मुझे ए बी सी के पॉइंट पता हो जाए, उसको क्या करेंगे, x1 x2 x3 के जोड़ेंगे। अगर y1 प्लस y2 प्लस क्या y3/3, यही आपको आंसर निकालना, ठीक है। लेकिन इस सवाल का उत्तर तो डायरेक्टली आप यहीं पे जोड़ सकते हैं मिड पॉइंट से, लेकिन दोस्तों ये हर एक सवालों में लागू नहीं होता है। अगर इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, देखिए आपको -3, यहाँ पर क्या होगा माइनस क्या, देखिए यहाँ ये क्या है, देखिए ये आप इसको जोड़िए तो आपको देखिए क्या मिल जाएगा, 4 1 5, 5 में से अगर दोस्तों यहाँ पर घटाएंगे क्या -2 तो आपको 3 मिल गया, तो 3/3 आ जाएगा। और दोस्तों इसी प्रकार y भी निकालेंगे क्या आएगा, ये भी 3/3 आएगा। तो सवाल का उत्तर 1 आ गया। लेकिन दोस्तों ये जब से क्या दिया होता है, ये जब इसका मिड पॉइंट न दिया होता इसकी वैल्यू, लेकिन इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए मैच करेगा। लेकिन हर एक सवालों के लिए नहीं है, उसका कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। लेकिन इस सवाल तो मान लीजिए मैच कर लिया, लेकिन मिड पॉइंट देखिए, अगर इसका मिड पॉइंट ये दिया, देखिए यहाँ पर डी दिया है, इसका पॉइंट डी, इसका नाम देते हैं ई, और यहाँ पर क्या इसका मान यही दिया है, यहाँ ई डी ई एफ दिया, ठीक है। सबका वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू -2 दिए गए, इसकी वैल्यू और क्या ई की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पर 4 दिया गया, यहाँ पर -3 दिया गया। इसकी वैल्यू आपको क्या दी गई है, इसकी वैल्यू 1 और क्या 2, ठीक है। अगर दोस्तों इसका पॉइंट चाहिए, देखिए ध्यान समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर जब इसका बी का पॉइंट चाहिए कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पर देखिए जो मैं टिक कर रहा हूँ, इसको जोड़ना है, क्या होगा 4 1 5 होगा, इसके सामने से घटाना है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 4 1 5, ये 5 आएगा, 5 उसके सामने से घटाएंगे, माइनस पहले से था तो ये आ जाएगा 7। आपको यही ध्यान देना हो, ठीक है। यहाँ पर अर्थात ये जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर -3 प्लस 2 -1 आएगा, सामने से सेपरेट करेंगे तो आपको देखिए माइनस आपको मिला है यहाँ पर 1, और यहाँ पर क्या होगा माइनस कितना मिला है, यहाँ पर -5 हो जाएगा, ठीक है। यही आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसका पॉइंट चाहिए तो इसको क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, 4 -2 क्या आएगा 2 आएगा, लेकिन सामने से घटाना भी है तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 में से -2 इसको जोड़ेंगे 2 आएगा, सामने से घटाएंगे क्या 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार y वाला देखिए, y देखिए -3 है, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा आपको +1, सामने से घटाएंगे तो क्या होगा आपको जानते हैं -1 आएगा, ठीक है। पर कंसेप्ट आपका क्लियर। अगर इस ये पॉइंट चाहिए, देखिए सेम वही पॉइंट, देखिए -1 यहाँ पर क्या आएगा 1, तो -1 अगर सामने से घटाएंगे तो क्या आएगा, ये आपको मिल जाएगा -5 मिल जाएगा, ठीक यही आएगा, ठीक है। यहाँ पर -1 हो गया, सामने से घटाएंगे -4 तो 5 आएगा, ठीक। ये वाली वैल्यू ये भी निकाल लीजिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू आप यहाँ पर देखिए 4 2 6 हो गया, यहाँ पर 4 2 6, और सामने से घटाएंगे क्या होगा, यहाँ पर ये 4 2 6 और यहाँ पर 6 3 9, ठीक है। यहाँ पर 6 3 9। अब दोस्तों हम सेंट्राइड निकाल सकते, देखिए यहाँ पर इसको जोड़ लीजिए, देखिए यहाँ पर इसको जोड़िए और /3 करिए, आपका आंसर देखिए यहाँ पर, देखिए ऐसे दे सकते, देखिए यहाँ घटाएंगे क्या आएगा,
ये देखिए ये फार्मूला लगा दीजिएगा, आपका आंसर एग्जैक्ट मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये पेपर में पूछ सकता है, उसके मिड पॉइंट दिए गए, बताइए उसके वर्टिसेस क्या होंगे, उसके दोस्तों यहाँ पर आपको बताना कि उसके बिंदु क्या होंगे, तो इसको भी नोट डाउन करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों इस सवाल का आंसर दीजिए, ये भी आसान क्वेश्चन है, इस सवाल का उत्तर तो आप आसानी से दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों इस सवाल के लिए कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा। देखिए ये कहा यहाँ पर एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई दी गई, ठीक है, यहाँ पर ऊंचाई दी गई और इसका वक्र पृष्ठ दिया गया, तो अर्थात इसका कह सकते हैं इसका सरफेस दिया गया है। आप जानते हैं इसका वक्र पृष्ठ सबको याद होगा, वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल समझ सकते हैं इसका, आप लोग जानते हैं 2 पाई क्या होता है RH होता है, ये जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है 704 दी गई, ठीक है, और ऊंचाई भी दी गई है, ऊंचाई भी दी गई है, तो यहाँ से r बराबर निकाल सकते हैं 704 अपान क्या होगा यहाँ पर 2 इंटू पाई, पाई का मान 22/7 रखेंगे, ये 7 ऊपर चला जाएगा, इंटू दोस्तों यहाँ पर 2 पाई r तो निकालना, h का मान दिया यहाँ पर 14, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई आसानी से कर सकते हैं, आप अपने अनुसार इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे कटा सकते हैं, यहाँ पर यह आ जाएगा कितनी से, यहाँ से कटाइए 7 दूनी 14, ठीक है, यहाँ पर 7 दूनी 14, और दोस्तों यहाँ पर किससे कटा दीजिए, यहाँ पर कट गया ये, और किससे कटेगा, यहाँ पर 22 से कटा सकते हैं या 11 से कटा दीजिए, और यहाँ पर ये 22 से कटाइए, इसको सिंप्लीफाई करिए 8 आ जाएगा, ठीक है। यह अपने अनुसार आप कर सकते हैं। अब जानते हैं देखिए 22 से ये भी कट जाएगा, यहाँ पर इसके बाद कटाएंगे 8 ही आएगा, ठीक है। देखिए अब आपको निकालना क्या है, उसका आयतन, किसका, सिलेंडर का आयतन जानते हैं, पाई क्या होता है r²h, ठीक है। सबका मान 22/7 जानते हैं, r का मान हमने लिखा है 8 × 8 लिख दिया है, और यहाँ पर क्या, यहाँ h का मान दिया गया है यहाँ पर 14, ठीक है। अब यहाँ पर इसे करा दिए, 7 दूनी 14 होगा, और 22 क्या होगा 8 दूनी 16, 176 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 16 आ जाएगा। हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 16 छक्का 96, तो यहाँ पर क्या इकाई अंक 6 आना चाहिए, आप इकाई अंक 6 देख रहे हैं, तो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपके पास समय तो मल्टीप्लाई करिए इकाई अंक से, यहाँ पर ये जा सकते हैं। क्या DE में कन्फ्यूजन दिया है, तो आपको यहाँ पर आपके पास समय कम है तो इकाई अंक से डायरेक्टली कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों ये भी अच्छा सवाल है, कंसेप्ट ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पर ABC इस प्रकार है, तो हम नाम देते हैं A, यहाँ हमारे पास BC है, ठीक है, यहाँ पर ABC है, और कहा एक हमारे पास क्या ट्रायंगल्स क्या DEF है, तो इसका नाम भी देते हैं D, यहाँ पर क्या E क्या AF है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहा AB की वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है यहाँ पर देखिए 3, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर BC की वैल्यू दी गई है, यहाँ पर 2 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर CA की वैल्यू दी गई, इसकी सारी वैल्यू दी गई, ठीक है। अगर पूछता इसका परिमाप, तो हम ये सारी भुजाओं को, अगर कहता कि ABC का परिमाप निकालिए, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, सारी भुजाओं को जोड़ लेते हैं, आपका आंसर। लेकिन ABC का परिमाप नहीं, पेरीमीटर किसका पूछ रहा है, पेरीमीटर इसका पूछ रहा है DEF का, ठीक है। देखिए और कुछ दिया है, यहाँ EF की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 4, ठीक है। यहाँ पर ये कहा कि दोनों ये जो ट्रायंगल्स हैं क्या सिमिलर है, ठीक है। सिमिलर का कंसेप्ट क्या, ध्यान से देखिएगा, सिमिलर का कंसेप्ट ये है कि देखिए यहाँ पर संख्या है कि 3/, अगर ये देखिए ये निकालना है x और y, यही निकालना दोनों संख्याएं, और क्योंकि परिमाप निकालना, परिमाप का मतलब क्या होता है, यहाँ पर परिमाप यहाँ लिख सकते हैं DE क्या EF का परिमाप क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर x + y + 4, ये आपका उत्तर है। लेकिन आपको क्या चाहिए, x और y का मान चाहिए, क्योंकि यही पेरीमीटर है, क्योंकि पेरीमीटर मतलब क्या था, सारी भुजाओं का सम ही पेरीमीटर परिमाप होता है, ठीक है। अब देखिए इसका मान कैसे निकालते हैं, x का मान, देखिए जब आप यहाँ पर 3/2 करेंगे, ठीक है, कहाँ से, बाएं साइड से, देखिए 3/2 करेंगे, ठीक है। आप यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ पर बाएं साइड से, तो क्या हो जाएगा x/4 होगा, ठीक है। यहाँ पर कंसेप्ट ध्यान समझिएगा। देखिए 3/2 लिखेंगे तो यहाँ पर x/4 लेंगे, इस साइड का नहीं लेना होगा, अगर बाएं साइड से ले रहे तो बाएं साइड के लेंगे, अगर दाएं साइड से लेंगे दाएं साइड। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए यहाँ पर आपको x बराबर क्या होगा, एक मान 6 मिल गया, ठीक है। यहाँ पर अब मुझे y का मान चाहिए, तो y का मान हम जानते हैं कि दाएं साइड चलते हैं, दाएं साइड की देखिए ये वैल्यू लेते हैं, इससे कंपेयर करते हैं, तो 2.5 बाई क्या करेंगे 2 करेंगे। अब हम दाएं साइड इसको भी लेना पड़ेगा, सेम यही कंसेप्ट है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। y बाई क्या होगा, ये 4 होगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये यहाँ पर क्या होगा 25 दूना 50 आएगा, अर्थात 50, तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर क्या मिल गई आपको 5 मिल गई। अब सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर इसका पेरीमीटर क्या होगा,
परिमाप क्या होगा, यहाँ पर परिमाप आप जानते हैं यक्स का मान निकालें कितना इसमें रखेंगे, तो यक्स का मान क्या है आप यहाँ पर जानते हैं, हम लोगों ने निकाला क्या निकाला था 6 निकाला था, और इसका मान 5, इसका +4, आप जानते हैं 6 4 10 15 होगा। तो इस सवाल का उत्तर पेरीमीटर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंपेयर कैसे करते हैं, जब यहाँ पर लेंगे या था इससे कंपेयर इससे किए, इससे इसका कंपेयर इससे करेंगे, और सेम टू सेम आपका लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे उसका भी लेफ्ट हैंड साइड, अगर राइट हैंड साइड जाएंगे उसका भी राइट साइड, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ हम लोग गलती करते हैं, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान समझना। देखिए ए बी सी यहाँ पर करा कि बी 90 डिग्री, तो हम इसको 90 डिग्री करेंगे, ये इस परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ये सी हो जाएगा, ठीक है। पर देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर, अब यहाँ करा कि यहाँ पर बी डी करा इस पे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पर बी से लेकर ये करा कि डी ये परपेंडिकुलर है, तो आपको समझ आ रहा है ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर देखिए और ये 90 डिग्री था, ये यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर देखिए अब ध्यान दीजिए, कहा ए सी की वैल्यू कितनी दी गई है, ए सी से लेकर पूरी डिस्टेंस आपको दी गई है कितनी, ये वैल्यू दी गई है कितनी, यहाँ पर 9, ठीक है। यहाँ पर अगर ए डी का मान अगर बात की जाए यहाँ पर 3 है, तो दोस्तों हम यहाँ पर इसका मान निकाल सकते नहीं, अगर पूरी लंबाई ए सी पता है ए डी पता है तो 9 में से 3 घटाएंगे ये 6 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर इस सवाल का उत्तर एक लाइन में देना चाहते हैं तो क्या जानते हैं, यहाँ ये याद रखिए बी डी बराबर क्या होगा, यहाँ पर अंडर रूट, यहाँ पर लिखेंगे ए डी, यहाँ पर इनटू क्या लिखेंगे बी सी। ये अगर ये डायरेक्टली रिजल्ट आप याद रखते हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं याद रखेंगे तब भी मैं देखिए कैसे समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए ए डी का मान हम लोगों ने पहले से निकाला है, यहाँ पर 3, और यहाँ पर क्या डी सी का मान 6, हम जानते हैं ये क्या हो जाएगा 36 18, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, 3√2 हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए अगर आपको पता नहीं है, ठीक है, पर ये मानते ये एंगल कितना होगा, ये थीटा होगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि टोटल एंगल क्या है आपके पास, क्योंकि बी 90 डिग्री का है, देखिए 90 डिग्री का है कि नहीं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये बात करें यहाँ पर अगर इसमें निकालें, क्या निकालें, टेन थीटा निकालें। देखिए आप जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये थीटा के सामने लंब हो जाएगी, 3 अपान क्या होगा यहाँ पर बी डी हो जाएगी, नहीं आप यहाँ कहेंगे बी डी होगा, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये देखिए ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, टोटल ट्रायंगल्स का सम 180 होना चाहिए, तो इसको कितना होना पड़ेगा, ये थीटा होना पड़ेगा कि नहीं, आप कहेंगे यस, क्योंकि देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, ये भी 90, और यहाँ पर जोड़े क्या आएगा, ये अगर कर सकते हैं टी बी सी का एंगल 180 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए ये भी 90 तो दिया ही गया, यहाँ पर 90 माइनस थीटा हो गया। तो यहाँ से हम निकालें, क्या निकालें, यहाँ से हम 10 थीटा निकालें, ठीक है, यहाँ से भी 10 थीटा क्या हो जाएगा, हम जानते हैं 10 थीटा लेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपको जानते हैं थीटा के सामने भुजा लंब होगी, इस बार क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा बी डी लंब होगा, और यहाँ पर क्या आधार क्या होगा 6 होगा। अब यहाँ पर देखिए सेम वही आ गया कि नहीं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या होगा 3 इंटू क्या होगा 6 इक्वल टू क्या होगा, आपके पास मिल जाएगा बी डी का स्क्वायर होगा, तो ये बी डी बराबर निकालेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पर अंडर, इसलिए हमने कहा कि इसको डायरेक्टली आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए वही आ गया 36 18 होगा, तो ले सकते हैं 2 इंटू 9 होगा, तो 9 का वर्गमूल आपको जानते हैं 3, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आप समझे रहेंगे तो पेपर में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए इस सवाल का आपको आंसर देना है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा सवाल दोस्तों, यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको थोड़ा मैं और नीचे करता हूँ जिससे आपको थोड़ा देखिए, चलिए आप देखिए कहा यदि पी ए और पी बी यहाँ पर केंद्र ओ से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं, कहाँ से भाई, यहाँ पर कहा कि यहाँ पर कोई बिंदु पी है, ठीक है, यहाँ पर, और वो कहाँ होगा, सर्किल के सेंटर वो होता है। यहाँ पर कहा कि यहाँ पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए, एक स्पर्श रेखा क्या यहाँ पर P से कहाँ तक जाएंगे, ए तक, ये पहली स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। यहाँ पर ये स्पर्श रेखा हो गई, जैसे ये स्पर्श करेगी दोस्तों, ये अगर त्रिज्या को इसको मिलाएंगे ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये आपको इतना पता होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए
एक स्पर्श रेखा यहाँ पर ये इधर जाएगी, क्योंकि दो स्पर्श रेखा है, यहाँ पर क्या होगी, ये वैल्यू थोड़ा सीधी आनी चाहिए, तो यहाँ पर जिग जैग हो रही है, कोई बात नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। ये यहाँ पर क्या, दो स्पर्श रेखाएं हमारे पास क्या, जो इसको सर्किल को टच करते हुए जाए, स्पर्श करते हुए टेंजेंट हो वहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इसको हम जानते हैं ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये भी 90 डिग्री। अब यहाँ पर कह रहा इसकी लाइन, ठीक है, अगर ये हम जानते ये एंगल कितना दिया गया, करा EOC, अर्थात ये टोटल एंगल आपकी बात कर रहा है, ये एंगल कितना दिया, 110 दिया, ठीक है। अगर इस पे हम यहाँ से इस लाइन को मिलाएं, ये क्या करेगी, ये दो पार्टों में इक्वल पार्टों में डिवाइड कर देगी, अर्थात ये एंगल कितना होगा, ये होगा 55 हो जाएगा, नहीं क्योंकि इसका आधा, क्योंकि ये इस पे हम इसको मिला दिए यहाँ पर P से, क्योंकि इक्वल पार्टों में डिवाइड होगी, ये 55, ये 90 डिग्री हुआ। अगर हम बात करें ये कितना हो जाएगा, ये एंगल क्या होगा, जानते हैं ये त्रिभुज बनेगा AP, यहाँ O में एक 90 डिग्री होना चाहिए, ये क्या, ये जानते हैं ये 90 है, ये क्या है यहाँ पर 55 है, इसको कितना होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा 35 पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तीनों देखिए यहाँ पर 35 और 45, 55 और 90, 180 है। तो दोस्तों ये भी एंगल कितना होगा, ये भी 45, सेम वही प्रोसेस होगा, ये 45, ये भी 35 होगा। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि ये P यहाँ पर B, तब ये टोटल एंगल कितना होगा, ये जानते हैं 70 हो जाएगा, यही पूछ रहा है P, यहाँ पर क्या पूछ रहा है A यहाँ पर P, यहाँ पर B की वैल्यू कितनी आई, ये इस साइड का ऊपर 35, नीचे भी 35, तो ये 70 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर यहाँ पर B राइट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए ये इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये भी आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इस सवाल का उत्तर देखिए, कह रहा है किसी बाहरी बिंदु भी, ठीक है, कोई बिंदु हम कह सकते हैं, कोई बाहरी बिंदु हम मान लेते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, आप यहाँ भी ले सकते हैं या यहाँ भी, देखिए यहाँ पर चलिए यहीं भी मान लेता हूँ, ठीक है। कोई बाहरी बिंदु P है, इस साइड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु से स्पर्श रेखाएं, यहाँ पर इसको स्पर्श रेखा किसी जो इसको टच करते हुए जाए, ठीक है। देखिए ये देखिए मेरे इसको स्पर्श रेखा करते हुए जा रही है, यहाँ चलिए ये मान लेते हैं यहाँ पर होगा, ठीक है। ये क्या AP है, ठीक है, इसकी लंबाई दी गई है यहाँ पर 24 क्या है सेंटीमीटर, ठीक है। करा वृत्त का केंद्र O आप जानते हैं ये वो होता है, ठीक है। कौन केंद्र O से करा इसकी दूरी आपको दी गई है, ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर ये दूरी आपको कितनी दी गई है। ये करा कि यहाँ पर मान लेते हैं कि ये यहाँ होगा, ठीक है। चलिए इसको डालते हैं, ये इसकी दूरी कितनी दी गई है, ये करा कि ये 25 दी गई है। आपको वृत्त का व्यास निकालना, जैसे इसको मिलाएंगे ये क्या होगा, ये जानती ये 90 डिग्री बनेगा। यही हमने कहा कि जहाँ पे ये यहाँ पर ये त्रिज्या और जहाँ ये स्पर्श करती है तो 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, हम जानते हैं ये वैल्यू क्या होगी, ये कर्ण हो जाएगा, ये हाइपोटेनस होगा, इसका यहाँ पर ये बेस होगा, तो ये इसकी वैल्यू हम आसानी से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं ये वैल्यू निकालने के 25 का स्क्वायर यहाँ पर 24 का स्क्वायर लगाएंगे अंडर रूट में, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर माने 20 स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होगा, 25 में से 24 घटाएंगे 1 आएगा, और 25 और 24 जोड़ेंगे 49 का वर्गमूल 7 आ गया। अर्थात कह सकते हैं वृत्त की त्रिज्या क्या आ गई दोस्तों, यहाँ पर OP की वैल्यू कितनी आ गई, OP की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 7 आ गई। ये वास्तव में किसके त्रिज्या के बराबर है। अब जानते हैं इसका डबल करेंगे तो क्या होगा, वो आपको डायमीटर मिल जाएगा। तो व्यास बराबर क्या होगा, यहाँ पर रेडियस का दोगुना करते हैं, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका B राइट आंसर होगा। तो दोस्तों नोट डाउन करके रखिए, कॉन्सेप्ट समझ के रखिए, जिससे आप पेपर में अच्छा कर पाए, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर फिगर की आप कहीं भी बना सकते हैं या इधर, चलिए मैं इस साइड लेता हूँ। देखिए कह रहा कोई बिंदु यहाँ पर कह रहा कि T पर PT क्या एक स्पर्श रेखा है, ठीक। चलिए यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर P यहाँ पर मान लेते हैं P है, एक स्पर्श रेखा है। चलिए यहाँ पर इसको मैं स्पर्श करा देता हूँ। ये हमारे पास ये क्या है, ये इसको स्पर्श रेखा है, ठीक। चलिए यहाँ और कह रहा कि PAB ये क्या है, वृत्त का छेदक है, जो कहीं पर ये वृत्त को इस प्रकार छेद कर देगा कहीं पर। चलिए यहाँ पर इस तरह मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह मान लेते हैं, ये कहीं छेद किया होगा A, और यहाँ पर B है, ठीक है। यहाँ पर AB है, और कह रहा कि यहाँ पर यदि PA मतलब क्या है, यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको 9 है, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको दिया है AB की 7 है, आपको निकालना है PT की लंबाई, ठीक है। देखिए तो दोस्तों अगर पूछा बताइए A से लेकर P तक का डिस्टेंस कितना होगा, अगर यहाँ पर
ए से पी कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, नहीं है। अगर पूछे बताइए ए से लेकर पी तक डिस्टेंस कितना होगा, 16। तो दोस्तों इस रिजल्ट को याद रखिए, ठीक है, या प्रूफ कराएं, चलिए ठीक है, डायरेक्टली याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर पी टी यहाँ पर स्क्वायर बराबर क्या रखेंगे, जैसे वहाँ पर अभी आपने डिस्कस किया था, तो इसको याद रखिएगा। पी टी बराबर क्या लिखेंगे, ए पी, ठीक है, यहाँ पर ए पी इंटू क्या लिखेंगे, यहाँ पर पी बी, इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, ए पी यहाँ पर इंटू क्या होगा, पी बी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। पी टी बराबर क्या होगा, हम जानते हैं ए पी, और यहाँ पर क्या होगा, पी यहाँ पर बी, ठीक है। इसका अंडर हो जाएगा, ए पी की मुझे वैल्यू पता है 9 है, और यहाँ पी से बी तक डिस्टेंस कितना 16 है, इसका लगाएंगे अंडर रूट, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 3 बाहर निकलेगा, 4 बाहर निकलेगा, तो पी टी की लंबाई क्या होगी, यहाँ 12 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये राइट आंसर होगा। तो दोस्तों 1-2 बार कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा, जिससे आप पेपर में अच्छा कर पाएँ, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये तो सवाल सबको पता होगा, जो बिहार स्टेट से जुड़े होंगे दोस्तों मेरे साथ है, ये सवाल तो उसमें भी आया हुआ था, ठीक है, और आसान भी है। देखिए यहाँ पर कोई बिंदु P से, यहाँ पर कोई बिंदु आप मान लेते हैं P से, ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु यहाँ पर P मानेंगे, ठीक है। कह रहा कि बिंदु P से जो 5 सेमी त्रिज्या, ठीक है, कहीं यहाँ पर 5 सेमी त्रिज्या होगी, ठीक है, यहाँ पर ये 5 सेमी त्रिज्या, इसका सेंटर रहा होगा O, ठीक है। एक वृत्त केंद्र O से, ठीक है, यहाँ पर O है, से यह कह रहा कि ये कितनी दूरी पे है, यह कह रहा कि 13 सेंटीमीटर पे, ठीक है। पर ये क्या हुआ, ये 13 सेंटीमीटर, यही कहा है 30 सेंटीमीटर पे। यहाँ O से P के, यहाँ O से P की दूरी 30 सेंटीमीटर पे कह रहा वृत्त स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा खींचिए, यहाँ P से Q, जो इसको टच करते हुए जाएगी, एक स्पर्श रेखा खींच दी यहाँ पर, लीजिए स्पर्श रेखा P, और क्या होगा यहाँ पर Q, ठीक है। अब जानते हैं जैसे ये स्पर्श किया तो ये एंगल कितना होगा, ये जानते हैं 90 डिग्री हो जाएगा। और दोस्तों ये एंगल साइड हम इसका ये निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी, आप जानते हैं कि यहाँ पर ये 13 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर माइनस क्या 5 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट हो जाएगा, तो क्या आएगा, ये 12 आ जाएगा, ठीक है। ये साइड क्या होगी, 12 आएगी। तो इसका एक देखिए ट्रायंगल से बन रहा है, एक राइट एंगल है, उसका एरिया हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ बेस क्या है, आपको यहाँ पर देखिए 12 है, और हाइट कितनी है, 5 है। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए ये क्या एक साइड का निकाले हैं, ठीक है, यहाँ पर लेकिन 2 आपको है, तो दोस्तों अगर 2 का निकालना है, हम जानते हैं इस साइड का भी वैल्यू तो वही आएगी। इसको हम जब यहाँ पर इसको मिलाएंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी सेम वही आएगी। तो उसका भी एरिया, टोटल का एरिया क्या होगा, यहाँ पर ये मानेंगे, यहाँ पी क्यू, यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर आर दिया, ठीक है, यहाँ पर आर, ठीक है, इसको ऐसे मिला सकते हैं। यही पूछ रहा है पी क्यू क्या ओ आर का एरिया क्या होगा, तो इसका इस पोर्शन का एरिया पता चल गया। जो एरिया ये आएगा, ये एरिया आएगा, टोटल का एरिया क्या होगा, हम जानते हैं जो एरिया मिला है 2 का मल्टीप्लाई कर दे 1/2, यहाँ पर 2 इंटू क्या होगा 5 हुआ। ये तो सवाल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर और हमने डिस्कस भी करा था, तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट आंसर होगा। कमेंट करिएगा अगर कहीं भी डाउट हो, कहीं भी आंसर में डाउट हो, कहीं भी अगर कॉन्सेप्ट में डाउट हो, तो कमेंट करिएगा, तो मैं उसके लिए अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं, तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, ठीक है।